तीन ऐसे महासंयोग, शनिवासरी अमावस्या, वट सावित्री अमावस्या और शनि जयंती, एक ऐसा महासंयोग बन रहा है जो ये तीनों विशेष पर्व को एक ही दिन 16 मई 2026 दिन शनिवार को पड़ रहे हैं, जो इसे बड़े ही दुर्लभ और खास बना रहे हैं। तो कैसे करें इस दिन व्रत पूजा, आइए जानते हैं। वट सावित्री के दिन कौन सा ऐसा कार्य करें जिससे घर में धन धान्य में वृद्धि हो। ये उनके लिए भी है जिनके पति को आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं। वट सावित्री व्रत का हमारे हिंदू धर्म में शास्त्रीय महत्व है। हम सब ये जानते हैं कि देवी सावित्री जो अपने पति के प्राण यमराज से वापस ले आई थी। जब सावित्री का विवाह सत्यवान से हुआ तब वे अल्पायु थे, और जब उनकी आयु पूर्ण हुई तब यमराज उनके प्राण लेने आए, और जब वे प्राण लेकर यमपुरी जाने लगे तब पतिव्रता सावित्री उनके पीछे पीछे जाने लगी। यमराज ने मना किया लेकिन वह नहीं रुकी। उनके पतिव्रत के प्रभाव से वह यमलोक तक पहुंच गई और अपने पति के प्राण यमराज से वापस ले आई। यह दिन ज्येष्ठ मास की अमावस्या का दिन था, इसलिए यह व्रत ज्येष्ठ मास की अमावस्या के दिन किया जाता है। जो भी महिला माता सावित्री को याद करके वट वृक्ष के नीचे पूजा करती हैं तो उनके पति की आयु लंबी होती है। जब सत्यवान की मृत्यु हुई तब सावित्री वट वृक्ष के नीचे ही बैठी थी और अपने पति के प्राण वापस लाई थी, इसलिए वट वृक्ष के नीचे बैठकर यह व्रत किया जाता है। इस वृक्ष की एक खासियत यह भी है कि इस वृक्ष को सबसे लंबी आयु वाला वृक्ष भी माना जाता है। मतलब इस वृक्ष की आयु अन्य वृक्षों की तुलना में लंबी होती है, इसलिए यह वृक्ष लंबी उम्र की पूजा के लिए उत्तम माना जाता है। वट सावित्री व्रत को अभिजीत मुहूर्त 16 मई की सुबह 11:50 से शुरू होकर 12:45 तक रहेगा। इस समय वट वृक्ष के नीचे वट वृक्ष की पूजा करना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। ज्येष्ठ मास की अमावस्या शनिवार के दिन पड़ रही है, जिसे हम शनिचरी या शनिवारी अमावस्या कहते हैं, जो कि 16 मई की सुबह 5:11 से शुरू होकर अगले दिन 17 मई की रात 1:30 तक रहेगी। इस दिन लक्ष्मी नारायण की पूजा, स्नान, दान और पीपल के वृक्ष के नीचे दीपदान करना चाहिए। यदि आपकी कुंडली में शनि की ढैया, शनि की साढ़े साती या शनि की महादशा चल रही है, या किसी ग्रह के कारण आपके जीवन में कष्ट है या दुख है, बनते काम नहीं बन रहे हैं, तो जीवन में आपको सुख चाहिए, तो शनि की कृपा पाने के लिए आप इस दिन 16 मई यानी अमावस्या की शाम सूर्यास्त के बाद 1:44 तक समय जो होता है वह प्रदोष काल का होता है। इस दिन एक मिट्टी का दीपक लें, उसमें सरसों का तेल डालकर उसमें काले तिल डालें, पीपल के वृक्ष के नीचे जलाएं और 7 बार परिक्रमा करें और कहें, शनिदेव आप शांत हो जाएं और मुझे शुभ फल प्रदान करें, और घर में सुख दुख संकट भी रोग बीमारी ये सब सदा के लिए दूर हो जाएं, और कहें कि हे पिपलाद, हे पिपलाद, हे पिपलाद। जो भी पीपल के वृक्ष के नीचे पिपलाद नाम लेता है तो शनिदेव उस पर अपनी दृष्टि नहीं डालते, क्योंकि एक मुनि अपने बच्चे को पीपल के वृक्ष के नीचे छोड़ गए थे। तभी पीपल के वृक्ष के नीचे उस बच्चे ने तपस्या की। जब शनिदेव ने उस पर अपनी वक्र दृष्टि डाली तब उस बच्चे की दृष्टि से शनिदेव भी डर गए और उससे बचने के लिए ब्रह्मा जी प्रकट हुए। फिर ब्रह्मा जी के सामने शनिदेव ने कहा कि जो भी इस पीपल के वृक्ष के नीचे पिपलाद नाम लेगा, मैं उस पर अपनी दृष्टि नहीं डालूंगा और उसे शुभ फल दूंगा। अब बात करते हैं शनि जयंती की। तो श्रेष्ठ अमावस्या की तिथि पर सूर्य पुत्र शनिदेव का जन्म हुआ था, इसलिए इस दिन शनि जयंती मनाई जाती है। इस अवसर पर शनिदेव की विशेष पूजा करें। शनिदेव की पूजा के लिए विशेष शुभ समय सुबह 7:19 से शुरू होकर 8:59 तक रहेगा। शनि जयंती शनिवार के दिन पड़ रही है, जो एक अद्भुत संयोग है। आप शनि मंदिर में जाकर शनिदेव को सरसों का तेल, काले तिल, नीले फूल, उड़द की दाल और शमी के पत्ते अर्पित करें और पूजा के दौरान ओम शम शनिश्चराय नमः का मंत्र का जाप करें और काले वस्त्र, तिल, उड़द की दाल और सरसों का तेल दान करें। मान्यता है कि इससे शनिदेव अत्यंत प्रसन्न होते हैं और साथ ही जीवन की बाधाएं दूर करते हैं। जय शनिदेव।